हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है एंड आर्टिकल हेडिंग इज ओवर 30 lakh वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय इंडिया ब्लॉक बाय अगस्त 15। राहुल। तो राहुल गांधी ने कहा कि 30 लाख से अधिक भर्तियों को भरा जाएगा 15 अगस्त तक। अब ये जो सेंटेंस है ये लिखा गया है डायलॉग स्टाइल में और यहाँ पर यूज किया गया है कोलन का। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं, यानी कि कर्ता और उसने क्या काम किया है। अब यहाँ पर हमारा जो कर्ता है वो क्या है, वैकेंसीज। तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और इसको भरा जाएगा, विल बी फिल्ड इसकी वर्ब है और ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर विल मॉडल वर्ब है, बी फैमिली की वर्ब है और जो फिल्ड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है बी फैमिली की वर्ब के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस जनरली पैसिव वॉइस में होता है। अब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, देन उसके साथ आता है विल, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, इंडिया ब्लॉक गवर्नमेंट। देन आएगा विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल, क्या फिल करेगी, ओवर 30 lakh वैकेंसीज। तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हुआ इंडिया ब्लॉक विल फिल ओवर 30 lakh वैकेंसी और पैसिव वॉइस में over 30 lakh vacancy will be filled by India bloc. Congress leader Rahul Gandhi intensified his attack on BJP and RSS and accused them of trying to undermine the constitution. He made it clear that the Congress, with the support of the people of the country, would protect the constitution at any cost. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इंटेंसिफाइड, जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने तेज किया। इंटेंसिफाइड का मतलब होता है किसी चीज को तेज करना, उग्र करना। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने तेज किया उनका जो हमला है किस पर, बीजेपी और आरएसएस पर। और क्या, ये जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी उन्होंने क्या किया, एक्यूज्ड आरोप लगाया, दैम मतलब बीजेपी और आरएसएस को, किस लिए लगाया, ऑफ ट्राइंग टू अंडरमाइन मतलब कोशिश करना, कमजोर बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा जो कानून है उसको। ही मेड इट क्लियर, उन्होंने साफ किया कि जो कांग्रेस विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, सहयोग से लोगों के, जो देश के लोगों के सहयोग से, वुड प्रोटेक्ट वो बचाएगी किसको, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। अब इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, इन्होंने यहाँ पर दो काम किए हैं। तो इस सेंटेंस में इनकी दो वर्ब है, ये पहली वर्ब तो ये है और जो सेकंड वर्ब है वो है एक्यूज्ड। और ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। और नेक्स्ट सेंटेंस में ही ये हमारा सब्जेक्ट है, मेड इसकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, सेकंड मेड, थर्ड फॉर्म मेड। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, द कांग्रेस ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, वुड प्रोटेक्ट इसकी वर्ब है और वुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है और जो प्रोटेक्ट है ये मेन वर्ब का काम कर रही है।
और ये फ्यूचर की संभावना बता रही है। अब इस पैराग्राफ के पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। राहुल गांधी ये हमारे नाउन है और राहुल गांधी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कांग्रेस लीडर। तो ये एक पूरा नाउन फ्रेज बना रहा है और ये जो नाउन फ्रेज यानी सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है इंटेंसिफाइड और ये जो इंटेंसिफाइड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है हिज अटैक ऑन बीजेपी एंड आरएसएस एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। पहला क्लॉज ये और सेकंड क्लॉज है यहाँ से यहाँ तक। और ये जो कांग्रेस लीडर है इनकी सेकंड वर्ब है एक्यूज्ड और दैम यहाँ पर जो एक्यूज वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है ट्राइंग टू अंडरमाइन। ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन। ही प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का। मेड इसकी वर्ब है। इट ये मेड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर यहाँ पर एडजेक्टिव है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द कांग्रेस ये सब्जेक्ट है। विथ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ये सारी प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं और ये काम करेगी यहाँ पर एडवर्ब का। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? हाउ के बारे में। वुड प्रोटेक्ट ये कांग्रेस की वर्ब है और वुड प्रोटेक्ट जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन। एट प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है एनी कॉस्ट और यहाँ पर एट एनी कॉस्ट ये यहाँ पर एक फ्रेज है, काम करेगी एडजेक्टिव का। No harm. Addressing to public meeting in Hyderabad and Medak district in Telangana on Thursday, Mr. Gandhi emphasized the resilience of Indian constitution, saying that it cannot be harmed by any force in the world. No harm इसका मतलब कोई भी हानि नहीं। और किस बारे में आगे देखते हैं। एड्रेसिंग टू पब्लिक मीटिंग इन हैदराबाद, संबोधित करते हुए दो सार्वजनिक बैठक हैदराबाद में और मेडक डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ पर है? तेलंगाना। कब? थर्सडे को। मिस्टर गांधी एम्फेसाइज्ड मिस्टर गांधी ने जोर दिया किस पर? द रेजिलियंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लचीलापन किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सेइंग दैट इट कैन नॉट बी हार्म्ड, ये कहते हुए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता किसी भी ताकत के द्वारा इस संसार की। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये जो सेंटेंस लिखा है एड्रेसिंग टू पब्लिक मीटिंग इन हैदराबाद एंड मेडक डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना ऑन थर्सडे, ये क्या है? ये यहाँ पर एक पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है और ये मॉडिफाई करेगा आने वाले सेंटेंस का। तो ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का और ये एड्रेसिंग यहाँ क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। मतलब यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो संबोधित कर रहे हैं पब्लिक मीटिंग को और उन्होंने दूसरा काम किया है, उन्होंने जोर दिया है अपनी बात पर। अब ये जो कॉमा के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है मिस्टर गांधी, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। एम्फेसाइज्ड इसकी वर्ब है। V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एम्फेसाइज, सेकंड एम्फेसाइज्ड, थर्ड फॉर्म एम्फेसाइज्ड और इसका मतलब होता है किसी बात को जोर देके या बलपूर्वक कहना। अगेन एक कॉमा लगा के लिखा है सेइंग दैट, ये यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। अब इट ये है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। कैन नॉट बी हार्म्ड इसकी वर्ब है और ये जो कैन मॉडल वर्ब है उसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कैन यहाँ मॉडल वर्ब है, बी फैमिली की वर्ब है और हार्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हार्म, सेकंड हार्म्ड, थर्ड फॉर्म हार्म्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। हार्म यहाँ पर हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है? नो। तो नो यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया और ये पूरा बनाएगा एक
नाउन फ्रेज और हार्म का मतलब होता है क्षति या चोट। एड्रेसिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और काम करेगा एडजेक्टिव का, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज बना रहा है। मिस्टर गांधी ये यहाँ पर नाउन है, काम करेंगे सब्जेक्ट का। एम्फेसाइज्ड इनकी वर्ब है और एम्फेसाइज वर्ब का ऑब्जेक्ट है द रेजिलियंस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और प्रैपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रैपोजिशनल फ्रेज और किसको मॉडिफाई करेगा? रेजिलियंस। रेजिलियंस ये होता है लचीलापन, मतलब जो गिर के फिर से खड़े होने की जो ताकत होती है उसको कहते हैं रेजिलियंस। सेइंग दैट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। इट ये प्रोनाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का। कैन यहाँ मॉडल वर्ब है। नॉट यहाँ एडवर्ब का काम कर रही है। और बी हार्म्ड ये इट जो प्रोनाउन है उसकी वर्ब है। बाय प्रैपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एनी फोर्स। इन प्रैपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द वर्ल्ड। और ये प्रैपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई करेंगे? हार्म वर्ब को, तो ये काम करेंगे एडवर्ब का। Mr. Gandhi reiterated his party's commitment with the support of all sections of the society to defend the Constitution unequivocally and labeled it as the collective voice and essence of nation. मिस्टर गांधी reiterated, मिस्टर गांधी ने फिर से दोहराया। reiterated का मतलब होता है दोहराना। हिज पार्टीज कमिटमेंट उनकी जो पार्टी का यानी पार्टी की प्रतिबद्धता, फिर कॉमा लगा के लिखा है विद द सपोर्ट सहयोग के साथ, जो सभी तबके हैं हमारी सोसाइटी के, समाज के, उनके साथ। टू डिफेंड रक्षा करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अनइक्विवोकली मतलब बिल्कुल जो उनका उद्देश्य है वो स्पष्ट है, क्लियर है। और लेबल्ड इट और उसे बताया एज ए कलेक्टिव वॉइस सामूहिक आवाज। और एसेंस ऑफ द नेशन किसको बताया है? ये कॉन्स्टिट्यूशन को बताया है कि वो, और एसेंस का मतलब है गुण है हमारे राष्ट्र का। अब यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट हैं यानी करता है मिस्टर गांधी और उन्होंने काम किया है दोहराने का। रिटरेटेड इनकी वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और मिस्टर गांधी की जो सेकंड वर्ब है वो है लेबल्ड। वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। रीइटरेट का मतलब होता है फिर से दोहराना। इसकी फर्स्ट फॉर्म रीइटरेट, सेकंड रीइटरेटेड, थर्ड फॉर्म रीइटरेटेड। लेबल का मतलब होता है चिप्पी या थप्पा लगाना या उपनाम देना। और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लेबल, सेकंड लेबल्ड, थर्ड फॉर्म लेबल्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। मिस्टर गांधी ये नाउन काम करेंगे सब्जेक्ट का। इन्होंने दो काम किए हैं। पहला काम ये, तो पहली वर्ब इनकी ये है और सेकंड ये वो है। और ये सेंटेंस बी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और ये जो रिटरेटेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है हिज पार्टीज कमिटमेंट। फिर कॉमा लगा के सेंटेंस लिखा है विद द सपोर्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये यहाँ पर विद प्रैपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द सपोर्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये एक प्रैपोजिशनल फ्रेज और ये काम करेगा एडवर्ब का। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? हाउ के बारे में, कि कैसे। टू डिफेंड ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है और इसका काम होता है पर्पस शो करना, और यहाँ पर काम कर रही है एडवर्ब का। और इसका ऑब्जेक्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन। और अनइक्विवोकली ये क्या है? ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और ये लेबल्ड सेकंड वर्ब है मिस्टर गांधी की, और ये जो लेबल्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है इट, और इट यहाँ पर प्रोनाउन है। एज यहाँ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द कलेक्टिव वॉइस एंड एसेंस ऑफ द नेशन। Reflecting on the monumental effort of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Dr. B.R. Ambedkar in drafting the Constitution, he highlighted its significance in providing reservation and empowering the economically disadvantaged. He underscored that the Constitution transcends
from being merely a document to symbolize the aspiration and the right of the populace. Reflecting on the monumental effort, दर्शाते हुए ऐतिहासिक या प्रशंसनीय जो प्रयास थे किसके, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर के, किस में थे, इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ड्राफ्ट करने में। फिर कॉमा लगा है, लिखा है ही हाईलाइटेड, उन्होंने रेखांकित किया, इट्स सिग्निफिकेंस, उसका महत्व, इन प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, देने में, पहला क्या, रिजर्वेशन, और दूसरा है एम्पावरिंग द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, सशक्त बनाना, एम्पावर करना किसको, जो कि हैं आर्थिक रूप से असक्षम। ही अंडरस्कोर्ड, और उन्होंने जोर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कानून है, ट्रांसेंड्स फ्रॉम मियरली बीइंग अ डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ एक दस्तावेज के अलावा क्या है, टू सिंबलाइज द एस्पिरेशन एंड राइट ऑफ द पॉपुलेस, ये प्रतीक है आकांक्षाओं और अधिकार किसका, लोगों का, भारत की जनता का। अब यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब है, एग्रीमेंट यानी करता, और उसने क्या काम किया है। तो जो ये सेंटेंस शुरू हो रहा है रिफ्लेक्टिंग से, यहाँ तक ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन का काम करेगी, और ये पूरा एक फ्रेज बनाएगी और काम करेगी एडजेक्टिव का। यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहे हैं, वो दर्शा भी रहे हैं और उन्होंने रेखांकित भी किया है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस जो एक्शन होता है वो बताता है कि दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो अब हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, ही हमारा सब्जेक्ट है और इसने काम किया है हाईलाइट करने का। हाईलाइटेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हाईलाइट, सेकेंड हाईलाइटेड, थर्ड फॉर्म हाईलाइटेड। ही ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, अंडरस्कोर्ड इसकी वर्ब है और दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। ये अंडरस्कोर्ड यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज है और दैट के बाद ये जो पूरा क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा सब्जेक्ट है, ट्रांसेंड्स इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। रिफ्लेक्टिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, और ये जो रिफ्लेक्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ से लगा के यहाँ तक ये पूरा, और ये पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज बना रहा है और मॉडिफाई करेगा आने वाले सेंटेंस को। ही ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का, हाईलाइटेड इसकी वर्ब है और जो हाईलाइटेड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है इट्स सिग्निफिकेंस। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन एंड एम्पावरिंग द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड। ये प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का, अंडरस्कोर इसकी वर्ब है, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन ये यहाँ पर हमारा नाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का, ट्रांसेंड्स इसकी वर्ब है और फ्रॉम प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है बीइंग मियरली अ डॉक्यूमेंट। टू सिंबलाइज ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द एस्पिरेशन एंड द राइट ऑफ द पॉपुलेस। पॉपुलेस का मतलब होता है पॉपुलेशन या जन समूह। गाइस ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बजाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन बाय बाय।